दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम अपनी एनालिसिस लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम बात करेंगे कि क्या कम्युनिटी है सीए और किसान बिल में। तो जो प्रोटेस्ट हुए थे सीए के रिलेटेड, अब उसके ख़त्म होने के कुछ महीने बाद स्टार्ट हो गया किसान आंदोलन। और आप सबको पता है कि दोनों में कुछ ना कुछ आपको भी लग रहा हो कि कम्युनिटी है, कि पहले भी इतने महीने तक वो बैठे रहे, सरकार ने उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिया, उनको समझाने की कोशिश की, हम लोग समझ गए, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे थे वो नहीं समझ पाए। तो हम आज बात करें कि इन दोनों आंदोलन में क्या कम्युनिटी है और क्या ये एक्चुअल में आंदोलन है या फिर सपोर्टेड आंदोलन है। तो अनुज, टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे पे चलते हैं। आपकी क्या टेक है, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में क्या कम्युनिटी है? क्या ये एक्चुअल में आंदोलन है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर अदर कंट्रीज का एजेंडा है? हाँ, ये एक पैटर्न हम लोग को देखने को मिला है जब से एनडीए की सरकार आई है। और जब भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट स्पेशली न्यू दिल्ली में होते हैं, वो एक प्रॉब्लम ये आई है कि लोग बिना सोचे समझे या डिटेल में बात करने को लोग उसमें तैयार नहीं हैं। अब लेटेस्ट अगर हम लेते हैं कि किसानों के जो बिल आए हैं, किसान जो किसानों के सो कॉल्ड लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टीज उनके बारे में बोल रही हैं, वो उस रूल में क्या गलत है, जो सरकार ने जो लॉ बनाए हैं उसमें क्या गलत है, वो उस डिटेल पे बात करने को तैयार नहीं है। उनको बस विरोध करना है। और जैसा कि हमें पता है कि अभी मोदी गवर्नमेंट एकदम युद्ध स्तर पर हर जगह अपने देश में हर जगह पर डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई है। आप नितिन गडकरी को ले लें, आप रेलवे मिनिस्टर को ले लें, और तरह तरह के जो रिफॉर्म्स किए हैं इन्होंने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और देश को और मजबूत बनाने के लिए। देश की रक्षा मंत्री को देख लीजिए, और जो भी हर एरिया में जो बड़े बड़े स्टेप देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, उससे विरोधियों के अंदर इस तरह का डर है कि अगर मोदी सरकार की जो इनफैक्ट जो भी उनके एक्शंस हो रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुई है। नॉर्मली होता ये है कि जैसे हमने यूपीए की सरकार में देखा था, जब उनका सेकेंड टेन्योर आया था तो स्टार्टिंग से ही उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगना शुरू हो गए थे और सरकार बुरी तरह से गिर गई थी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उसकी उल्टी हो रही हैं टाइम के साथ साथ। जैसे कि जो एनडीए की सरकार अपने स्टेप्स लेती जा रही है और देश को एक तरह से बदलती जा रही है, उससे इन विरोधियों में बहुत ही एक तरह की उनके अंदर डर है कि उनकी सरकारें अब दोबारा स्टेट में भी आना मुश्किल हो जाएंगी। और मोदी सरकार जो कर रही है उससे देश की मेजॉरिटी ऑफ द जनता बहुत खुश है। इनफैक्ट स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो जिनको दिखाया जाता है कि वो मोदी सरकार के अगेंस्ट हैं, जैसे कि मुस्लिम हैं या किसी दूसरी कास्ट के लोग हैं, या अभी सिखों को ज़बरदस्ती ये दिखाया जा रहा है कि ये अभी सरकार के विरोध में है, बल्कि आम आदमी का उसके वैल्यू बिल्कुल अलग है। वो उसको एक तरह से मोदी सरकार बहुत सारे मुस्लिम बहुल एरिया में भी, और आगे हम देखेंगे बहुत सारे चुनाव में सरदारों के सिखों के एरिया में भी ये सरकार चुनकर आएगी और उनके मंत्री या उनके सांसद वगैरह चुनकर आएंगे, वहाँ से एमएलए चुनकर आएंगे। तो एक तरह से ये बिल्कुल और प्रोपेगेंडा दिखाने की कोशिश की जा रही है विरोधियों की ओर से, पैसे देकर या इन्वेस्टमेंट करके लोगों को वहाँ पर ज़बरदस्ती बैठाया जा रहा है। नहीं तो इतने सारे जो किसान संगठन हैं, अगर इतना पैसा ये किसान संगठन दे रहे हैं इस विरोध को करने के लिए, और ये पैसा कहीं और से नहीं आ रहा है, तो जब कोई किसान मरता है या कि वो लोन पास नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे कमेटी और किसान संगठन मिलकर एक फंड क्यों नहीं बनाते कि किसानों को परेशानी अगर कहीं है, सरकार तो मदद करती है पर उनको भी मदद करनी चाहिए। आम किसानों की मदद करने की बजाय सिर्फ सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले काम है। और ज़रूर अपोजिशन से या कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि वहाँ पर पिज़्ज़ा के शॉप लगे हुए हैं, पिज़्ज़ा की मशीन लगी हुई है, मसाजेस हो रही हैं, और ट्रैक्टर में जो पेट्रोल है, अगर आप सिर्फ यही काउंट करें कि दिल्ली में जो 26 जनवरी को हुआ उसमें जो इतने हज़ारों ट्रैक्टर आए थे, उनका पेट्रोल जो 60, 70, 80 किलोमीटर दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर आए थे, उसमें कितना पैसा लगा है और ये पैसा किसने दिया है, ये देखने की ज़रूरत है। राइट। तो दोस्तों, आपको पता अनुज की एनालिसिस से चला है कि ये जो किसान आंदोलन है, सीए वगैरह हैं, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनमें एज सच जो एक्चुअल आदमी हैं उनकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो सिर्फ एक तरीका है
या फिर आप लगा लो जैसे अनुज ने बोला कांग्रेस वगैरह है अपोजिशन, वो न्यूज़ में रहना चाहते हैं, उनके पास बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है, या फिर जो विदेशी ताकतें हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो हमें लगता है कि जो ये सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सारे इंटरलिंक्ड है, और इनमें सेम तरह के लोग, सेम ही लोग आपने देखा होगा, सेम बूढ़े बुजुर्ग लोग जो सीए में बैठते थे प्रोटेस्ट पे, वो अब किसान आंदोलन में भी भेस बदल कर बैठे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो एनालिसिस है इससे ये निकल के आता है कि ये एक्चुअल में जो विदेशी ताकतें हैं या फिर जो हमारे अपोजिशन पार्टी है वो कोई ना कोई मुद्दा बनाने के लिए बैठे हैं। और ये एक एग्जांपल है टू मच डेमोक्रेसी का कि वो सिर्फ जो सरकार है उसको कोई भी अच्छा काम करने नहीं देंगे, वो हमेशा उनके लिए अड़ंगे अड़ाते रहेंगे। लेकिन मोदी सरकार बहुत ही अड़िग है अनुज, राइट? वो हमेशा इसका बहुत ही अच्छी तरीके से काउंटर करती है, राइट? हमको ये देखना चाहिए, और ये लोगों के पास कॉमन सेंस है एक तरीके का कि यही सारे लॉज को कांग्रेस सपोर्ट करती थी जब वो सरकार में थी, और इसको महाराष्ट्र में भी एनसीपी और जो कांग्रेस और ये सारी चीज़ें जो अभी इसका बहुत विरोध कर रहे हैं इसको सपोर्ट करते थे। सीए का भी जो लॉ है वो यूपीए के टाइम पे बनना शुरू हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट मोदी सरकार ने किया है। तो ये नीतियां सारी सही हैं। ये जो नीतियां बनती हैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद, जो देश के मंत्री उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं या सांसद एनालिसिस नहीं करते हैं, देश की जो आईएएस पीसीएस लॉबी है और जो मेहनत करके और पढ़ लिख कर बहुत ही काबिल लोग जो वहाँ पर बैठे हैं सरकारों में, वो एनालिसिस करके इन लॉज को बनाते हैं। और सीए इस जो फॉर्म लॉज हैं इसके लिए जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने भी इसके बारे में बोला है कि इससे बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो किसान हैं भारत के उनकी आय बढ़ेगी। तो अभी आय कम है, लोग किसान मर रहे हैं, तो इसको सिर्फ लोगों को, बल्कि लोगों को ऑलरेडी पता है, आम किसान वहाँ पर नहीं जा रहा है, सिर्फ विरोध करने के नाम पर लोग विरोध कर रहे हैं। ये एक डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक है, या इसको टू मच डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिनका की काम ही है किसी भी तरह से भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार का विरोध करना। तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन एक तरीके का ये है, इस एनालिसिस के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस प्रोपेगेंडा में और ये विरोध और ढेर सारे जो अपोजिशन का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम इसमें ना फंसें, और जो भी सरकार है उसके हम साथ खड़े रहें। आप देख सकते हैं जो भी इस तरह का प्रॉब्लम चल रही है, एक तरह से इन्होंने एक दिखाने की कोशिश की है कि हम सरकार को फंसाएंगे, काम नहीं करने देंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी और बाकी लगभग सारे मिनिस्टर वो इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे काम में लगे हुए हैं, और हमेशा कोई ना कोई नया उद्घाटन या कोई नई अचीवमेंट भारत के सामने आती रहती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी तक नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, और वो अपनी सरकार को अभी भी आगे ले जा रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है देश के नागरिकों की, और जिन्होंने भी भाजपा को और एनडीए को वोट दिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि देश के साथ लगे रहें। क्योंकि अगर कभी भी ऐसा लगा भाजपा को या एनडीए को कि इस मुद्दे से उनकी सरकार जा सकती है और वो एक तरह से मजबूर हुए, तो शायद उन्हें अपने फैसले बदलने पड़ेंगे इन विरोधों की वजह से। तो हमें ये एक तरह की एश्योरिटी देनी चाहिए अपनी अभी आज की केंद्र की सरकार को कि इन सब विरोधों से सरकार को कुछ नहीं होने वाला है, और आगे जब भी चुनाव होंगे, इनफैक्ट स्टेट्स में भी चुनाव होंगे, तो उनके फैसलों पर इन सब मुद्दों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट अनुज, सो इसके साथ जो मेन कंक्लूजन ये है कि आपको जो भी कोई भी लो आए, ये नहीं कि आप किसान हो तो आप किसान को सपोर्ट करने लग जाओ। तो पहली चीज़ है आपके पास इंटरनेट है, आजकल तो फ्री इंटरनेट है, यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो मिलती है, जैसे हमारी वीडियो भी है, सबकी एनालिसिस पढ़े, फिर अपना पर्सपेक्टिव बनाए, तब सपोर्ट करे। और उसमें एक और ख़ास बात यह है कि कई बार आपको लगता है कि आपका दोस्त है, वो कह रहा है कि अरे यार आप फार्मर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, सीए सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, तो आपको सिंपल से उनसे क्वेश्चन पूछना है कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो आपको खुद लगेगा कि उनके पास कोई लॉजिक नहीं है उसको सपोर्ट करने का, वो सिर्फ कहेंगे कि हम मोदी के अगेंस्ट है या फिर ये सरकार ये कर रही है। उनसे पूछो डिटेल में कि वाई यू आर अगेंस्ट इट, तो आपको खुद पता चल जाए कि उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ एक ही लॉजिक है कि गो अगेंस्ट नरेंद्र मोदी और गो अगेंस्ट
एनी लॉ बीजेपी सरकार मेक्स, राइट। तो ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अपने कमेंट्स छोड़ना ना भूलें, हमें बताएं कि आपकी क्या एनालिसिस है, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। अंटिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।